नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आयुषी सिंह आपके साथ। आइए रुक करते हैं खबरों का। बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल रावेर में आयोजन। बाजीराव पेशवा की 285वीं पुण्यतिथि समाधि स्थल रावेर में मनाई गई। 40 वर्ष की उम्र तक सभी 40 युद्ध जीतकर अपराजित रहे योद्धा बाजीराव पेशवे प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेर में स्थित है। प्रतिवर्ष श्रीमंत बाजीराव पेशवे स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च मार समाधि के जीर्णोद्धार और इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहित्यकार, लेखक व पद्मश्री जगदीश जोशीला, शिवाजी रायगढ़ स्मारक महाराष्ट्र से सुधीर थोरात, प्रज्ञा प्रवाह प्रचारक विनय दीक्षित व पेशवा समिति के संरक्षक श्रीपाद अवधूत स्वामी थे। अतिथियों ने बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें हिंद रक्षक और दुनिया का सबसे महान और अपराजित योद्धा बताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बड़वाह विधायक सचिन बिरला, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस, बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित पेशवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण राव इंगले, मनोज बिरला, देवी सिंह बघेल, नागेंद्र मुछाला, विवेक भटूरे और कुणाल सोनी, राजुल माहेश्वरी, नितिन कर्डक सहित सदस्य उपस्थित थे। आज बाजीराव पेशवे की 285 पुण्यतिथि के अवसर पर हम मौजूद हैं रावेर में और देख रहे हैं यहाँ पर बाजीराव पेशवे की समाधि है। सरकार द्वारा इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है और सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं भी हुआ था, घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर काम जारी नहीं है। तो आज यहाँ पर पुण्य स्मृति में हर साल की तरह इस बार भी आयोजन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के माध्यम से कई सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे। विधायक अर्चना चिटनिस, सचिन बिरला सहित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और कई अतिथि यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इसकी संरक्षण की मांग सरकार से की है और इसे एक पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पर कोशिशें जारी है। और आने वाले समय में खरगोन जिले के निमाड़गढ़ क्षेत्र रावेर देश में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, इसके लिए यहाँ पर प्रयास करने की हमने बात की है। के 285 पुण्य स्मरण के अंदर आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से देखते हैं और यहाँ पर क्या और होना चाहिए? अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी की 285वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी समाजजन एकत्रित हुए हैं। बाजीराव पेशवा जी को याद कर रहे और बाजीराव पेशवा जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदवी स्वराज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार यदि किसी ने वास्तव में किया है तो बाजीराव पेशवा जी ने किया है। वो सतत इतनी कम उम्र में लगातार 41 युद्धों को लड़कर और सारे युद्धों को जीतना, ये यदि कोई बाजीगर हो सकता है तो बाजीराव पेशवा ही हो सकता है। और बाजीराव पेशवा जी ने आज से 300 वर्ष पहले ही समरसता का भाव क्या होता है, उस समरसता के भाव को उन्होंने उस समय प्रकट भी किया और व्यक्त भी किया। और आज उसी भाव के साथ हम सब लोग समाजजन सामाजिक समरसता का भाव रहे, इस दिशा में लगातार काम कर रहे। ऐसे वीर योद्धा को आज शत नमन करने के लिए हम सब लोग आए हैं और सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाजीराव पेशवा जी ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्नों को हम सब मिलकर साकार करने में सभी सहभागी बने। आज 285वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसके अंदर आप मुख्य अतिथि भी रहे। किस तरीके से कार्यक्रम हुआ और बाजीराव पेशवा का संदेश क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, मूलतः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन जितने सीमित लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए उनको व्यापकता देने की आवश्यकता है। और इस तरह के आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जन्मतिथि पर संपूर्ण प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, तभी हम उनके शोध को जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता के बीच में अच्छा संदेश। राज्य शासन ने इसको पर्यटक स्थल बनाया है, इसके डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं थी जो अभी तक मूर्ति रूप नहीं ले चुकी है। हमारी उनके आयोजकों से चर्चा हुई थी, उन आयोजकों ने बताया था कि कोई 5 एकड़ भूमि क्रय की थी, वह खरगोन से जीत चुके हैं, लेकिन वो पार्टी सामने वाली हाई कोर्ट जा चुकी है और लगभग 34 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत भी कर रखे हैं। वे
न्यायालयीन प्रक्रिया से निपटने के बाद में निश्चित होना चाहिए। राज्य शासन को और कार्य करना चाहिए यहाँ पर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसका पूरे देश के अंदर कार्य अपने पुण्यतिथि मनानी चाहिए, जो जीता वही बाजीराव हो, इस तरीके के स्लोगन भी आना चाहिए। इसे जो है एक व्यापक स्वरूप देना चाहिए और पर्यटन स्थल स्थापित करके महेश्वर की तरह इसे भी एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे कम से कम जितने आगंतुक बाहर के जो भ्रमणशील लोग आते हैं वो अपने साथ नई नई जानकारी ले जाकर कम से कम इस देश के और लोगों को अवगत कराएंगे तो वो ज़्यादा बाजीराव जी के संदेश को हम देश में और विदेशों तक पहुंचा पाएंगे। अनिल चौधरी की रिपोर्ट।